नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं 4 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर, उसका सही सही उसका आंसर करवाने जा रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। ये मेरा स्टार्टिंग ही है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख ही रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है लिखा हुआ कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 ये इंग्लिश पेपर का है, कंपलसरी साइंस फर्स्ट शिफ्ट जो 4 तारीख को जो हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन में कि चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस क्या है कि यू है, यू के बाद शुड है, शुड के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो फर्स्ट फॉर्म है भी। और नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, वो है भी। ये सही आंसर है। यू नोट नहीं होता है, नोट जो होता है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है, ये कट जाएगा। यू अ स्मोक नोट, नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, ना कि मेन वर्ब के बाद। यहाँ पर स्मोक मेन वर्ब के बाद, यहाँ पर नोट का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या गलती है कि हेल्पिंग वर्ब के पहले कर दिया है, इसलिए गलती। हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका ए हो जाएगा आंसर। यू शुड नॉट अ स्मोक। ठीक है, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या है कि माई अंकल खाली स्थान है अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। मेरे चाचा जो है ना, मेरे लिए क्या है, इंस्पिरेशन मतलब होता है प्रेरणा का, क्या है, एक जरिया है, स्रोत है। तो क्या होगा, स्रोत होंगे। बिल बीइंग नहीं होगा, बिल बीइंग का प्रयोग नहीं होगा, नहीं बाज बीइंग नहीं होगा। यहाँ पर बिल भी होगा। ठीक है, होंगे, होना के मीनिंग यहाँ पर बी होता है। ऐसे भी मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होए। ठीक है, इज बीइंग नहीं होगा, हैज़ बीइंग नहीं होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर दो का। अगला चलते हैं, 3 नंबर का आंसर क्या है कि द केस बाजपुट खाली स्थान द जज। ये जो केस जो है, मुकदमा जो है, मुकदमा जज के सामने रखा गया। पुट मतलब रखना, जज के सामने रखा गया, जज के सामने के आगे। एट का प्रयोग नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, यहाँ बिफोर होगा। मिला लीजिएगा सब, ये सही आंसर है, 3 नंबर का है। माई ब्रदर एंड खाली स्थान, देखिए एंड से जुड़ा हुआ है और ये भर्ब है, जरा ध्यान से। भर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। तो देखिए ये नाउन है। अब प्रोनाउन के रूप में अगर यदि आपके ऑप्शन में है तो प्रोनाउन होगा पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया, ये गलत है। हिम आया ऑब्जेक्ट के रूप में, गलत। बी है तो बी का मतलब होता है हम लोग, मेरा भाई और हम लोग, मतलब कि मेरा भाई तो आई नहीं, माई ब्रदर एंड आई मतलब कि मेरा भाई और मैं, ना कि मेरा भाई और हम लोग, ऐसा नहीं होता। उसमें तो भाई फिर से आ गया, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आई होगा। माई ब्रदर आई वेंट टू द पार्क, मेरा भाई और मैं कहाँ गया, पार्क गया। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, पढ़ते हैं। 4 का ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 का। 5 का कह रहा है, 5 कह रहा है, 5 है आपका खाली स्थान डैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। ये जो ड्रेस जो है ना, स्पेशली मेरे लिए बनाया गया है, चाहे तुम्हें बनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू के साथ, सबसे ऑप्शन छाड़िए, यू के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत हो गया। बना सकती थी, नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर डिड यू हैव, देखिए डू डज डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये नहीं होगा। आपका आंसर जो है, ये तीनों गलत है। आपका आंसर जो है सी होगा, शुड यू दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन। देखिए यहाँ पर कह रहा है नरेशन, डायरेक्ट स्पीच कह रहा है, मतलब कि इनडायरेक्ट में नहीं, डायरेक्ट में बड़ा बोल रहा है। हम आर्ट्स वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे तो उसमें भी बोले थे कि देखिए ऑप्शन से पकड़िएगा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। क्या है, ये है कि थोड़ा सा मीट ये कैसे आ जाता है ना, समझ में नहीं आता है, रुक जा, ऐसे, अब ठीक है।
देखिए क्या कह रहा है, ही सैड, यहाँ पर पास्ट है तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही होना चाहिए। सैड है पास्ट है, रहने दीजिए। बिल है फ्यूचर खत्म हो गया। ये सेज है प्रेजेंट खत्म हो गया। ये आस्क्ड है। अब रही बात, ए बचा और डी बचा। तो आस्क्ड का प्रयोग पूछने के संदर्भ में होता है, क्वेश्चन मार्क में होता है, ठीक है। आस्क का प्रयोग यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस जो है यहाँ पर देखिएगा। अच्छा अगर देख लेते हैं, मेक मस्ट है तो आस्क का मस्ट नहीं, ये नहीं होगा। आपको क्या करना है, जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कहेगा ना बनाने के लिए, तो आपको जो ऑप्शन डाउट लगता है उसी को आप क्या कीजिए, इनडायरेक्ट बनाइए। अब देखिए कि क्वेश्चन में मिलता है कि नहीं। तो ही है मिल रहा है। सैड है सैड भी मिल रहा है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले डैट भी मिल रहा है। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही, तो ही भी मिल रहा है। मे का इधर पास्ट है तो माइट हो जाता है, माइट भी मिल रहा है। बाय है, अ पेन है। ये राइट आंसर हो गया ए नंबर आपका जो है। ये सी ई छठा का जो है राइट आंसर ए होगा। मिला लीजिएगा सब, ए होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्या है, दे आर प्रीटी दे आर इंटेलिजेंट। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, दे आर दोनों में कॉमन है। दे आर प्रीटी और इंटेलिजेंट, खूबसूरत और तेज, मतलब कि वे लोग जो हैं खूबसूरत भी हैं और तेज भी हैं। तो एंड और आ रहा है तो यहाँ पर एंड वाला देखिए कंजक्शन के रूप में आएगा यहाँ पर एंड, ठीक है। अगला बढ़िएगा, 7 का ए हो गया। अगला क्या है, डू यू स्टिल खाली स्थान टू द क्लब। डू यू स्टिल, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का डू डस डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये है वर्ब का 5वां है, SIS लग गया है क्रिया में। तो ये MR के बाद बिलोंग लिखा हुआ है, ये गलत हो जाएगा, नहीं होगा। बिलोंगिंग ING लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब MER बाज बेयर आना चाहिए, जो कि आपके क्वेश्चन में है ही नहीं। ये खत्म, आपका आंसर हो जाएगा बिलोंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बिलोंग। डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, 8 का सी हो गया। 9 नंबर देखिएगा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्या कह रहा है कि बी के साथ हैव लगता है, ठीक है, बी के साथ हैव है, ठीक है। टू रिच ऑन टाइम फॉर अ डे, ठीक है। वी हैव टू रिच एट टाइम फॉर प्ले, नहीं 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 नहीं, एट टाइम नहीं होगा, यहाँ पर ऑन टाइम होगा, ये गलत। वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर द प्ले, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। वी हैव टू रीच एट टाइम टू प्ले, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 9 का ए। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्या कह रहा है कि हु खाली स्थान ऑन द फोन, मतलब कि कौन है फोन पर, मतलब कि फोन पर क्या कह रहा है कि ऑन कौन है। तो यहाँ पर जब भी होगा तो फोन पर कोई एक व्यक्ति होगा जो कि एक तरफ से बात करने वाला, तो यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग होगा, ये प्लूरल का प्रयोग होगा नहीं। ऊपर से आई जो एम जो होता है आई के साथ स्पेशल होता है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो हु इज़ ऑन द फोन, ठीक है, हु इज़ ऑन द फोन। अगला कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। हम आपको ये वाला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ये आर्ट्स वाले में भी पूछा था 2 तारीख को। क्या कह रहा है कि हाउ स्वीट, कितना मीठा है। इट अ स्मेल, कितना मधुर है, यह जो सुगंध जो है कितना मधुर है। ये जो है देखिए, हम बोले थे सेंटेंस पहचानने के लिए था 5 गो सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, अफर्मेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो यहाँ पर जो है देखिए ऐसे जब रहेगा ना तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिक्लेरेटिव को ही असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है, ये है नहीं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब से होता है। इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या फिर WH वर्ड से स्टार्ट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस सीधे मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, जो कि है नहीं मेन वर्ब। यहाँ पर क्या है, हाउ से स्टार्ट है, ऊपर से एक्सक्लेमेशन साइन है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। 11 का सी हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे आगे। सी इंटरप्टेड, देखिए सी इंटरप्टेड, वह हस्तक्षेप की, इंटरप्ट का मतलब हस्तक्षेप, वह सी इंटरप्टेड मी, उसने मुझे हस्तक्षेप की। टांग अड़ाना इंटरप्ट का मतलब होता है खाली स्थान थ्रो माई स्पीच, मेरे भाषण के दरमियान। दरमियान का मीनिंग हो जाएगा मीन वेल होगा,
ठीक है, ना कि मिड डे हो, ये मिड वे होगा, नहीं सम टाइम भी नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरे भाषण मतलब कि उसके भाषण के दरमियान जब वो भाषण दे रही थी उसी बीच जो है उसने टांग अड़ाई, ठीक है, हस्तक्षेप की। तो मैन वेल होगा, ठीक है, मैन मीन वेल। 12 का हो जाएगा ए आंसर सही। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस में देखिए कोई कौन सा सही है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे होना चाहिए या फिर डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है लेकिन हाँ हेल्पिंग वर्ब है, सी के साथ इज लगता है, ठीक है। पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, COMPETITN, ठीक है, कंपटीशन भी ठीक है, द कंपटीशन ठीक है। अच्छा यहाँ चलते हैं। डू, यह गलत, सी के साथ डू नहीं लगता है, डू होता है प्लूरल, यहाँ सी है सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पर डज का प्रयोग होना चाहिए जो कि गलत है। अगला देखिएगा, सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, उसने इस प्रतियोगिता में भाग ली, बीते हुए समय में सी पार्टिसिपेटेड, ठीक लग रहा है लेकिन हाँ कैसे सही है, ये क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव ने कहना चाहिए। इंट्रोगेटिव का दो ही रूल है, WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब वाला, हेल्पिंग वर्ब आगे चल जाता है, मतलब यस या नो इंट्रोगेटिव या फिर WH वर्ड इंट्रोगेटिव। हम आपको बताए थे यस या नो इंट्रोगेटिव और WH वर्ड इंट्रोगेटिव, ये खत्म हो गया, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, डू डज डिड, हाँ डिड बीते हुए समय में, हाँ ठीक है, ये प्रेजेंट में समय था इसलिए खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। 13 का सी। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना, प्रोहिबिटेड मतलब मना करना, मना करना का उल्टा क्या हो जाता है, अलाउ, अनुमति देना। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। माई नीस, देखिए मेरी भतीजी जो है ना, ड्रॉप्ड खाली स्थान बॉटल ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मेरी भतीजी खाली स्थान, मेरी भतीजी ड्रॉप्ड खाली स्थान बोतल ऑन द ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड में वो बोतल क्या कर दी, ड्रॉप कर दी। तो किसकी बोतल भाई, अपनी ही बोतल ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भतीजी यहाँ पर फेमिनियन है, ठीक है। तो यहाँ पर कि लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए वही आप ऊपर से देखिएगा यहाँ पर नाउन है, नाउन है, ऊपर के ऑप्शन में जो है कह रहा है ये प्रोनाउन के रूप में, तो जब भी आएगा तो नाउन के पहले अगर कोई प्रोनाउन तो वो पॉजिटिव नहीं एडजेक्टिव कहलाता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो सी के लिए हो जाता है हर, तो आपका हर आपका आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। खाली स्थान योर फादर गॉट अ नाइस कार, देखिए क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मार्क है। देखिए साइंस वाला क्वेश्चन जो है ना, साइंस में इंग्लिश का क्वेश्चन ईजी देता है, उतना हार्ड नहीं रहता है जितना आर्ट्स वाला हार्ड रहता है। आर्ट्स का क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा रहता है इंग्लिश का हार्ड, ठीक है, लेकिन साइंस वाला में बहुत इजी क्वेश्चन देता है। क्या है कि ये खाली क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क क्या है, तो आगे कह रहा है खाली स्थान, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब दे रहा है ऑप्शन में, तो यस या नो इंट्रोगेटिव। तो देखिए योर फादर सिंगुलर है, योर फादर है सिंगुलर, तो सब्जेक्ट भी चाहिए सिंगुलर, प्लूरल को हटा दीजिए, ये भी प्लूरल है, बेयर भी प्लूरल है। अच्छा एम का प्रयोग कैसे होगा, कभी नहीं होगा, एम का प्रयोग होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ एम लगता है, ये आपका सिंगुलर है लगेगा। ऐसे भी हैव हैज हैड के बाद वर्ब का तीसरा आता है, तीसरा है भी, ठीक है। 16 का बी हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मिलाइएगा। चूज द ऑड वन, ऑड का मतलब होता है भिन्न, अलग, ब्लाइंड मतलब अंधा, डीफ मतलब बहरा, डम मतलब गूंगा, इडियट मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। पुलिस मतलब भी मूर्ख होता है, इडियट बदतमीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबके सब शरीर के कोई ना कोई अंग है, यहाँ पर कोई जो है इडियट लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि गुण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 17 का डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। when sometime is hilarious, when sometime is hilarious is न it is खाली स्थान, it is है, तो हिलेरियस था क्या, तो हिलेरियस एक फनी था, ठीक है। हिलेरियस सम टाइम है ना, व्हेन इज सम टाइम न, व्हेन सम टाइम इज हिलेरियस इट इज फनी, इट इज क्या हो जाएगा फनी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन मिला रहे हैं सबके सब सही है सब मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आई कांट लीव, आई कांट लीव ऑन खाली स्थान $500 अ मंथ, आई कांट लीव, देखिए $500 आर्टिकल कह रहा है, तो हम आपको बोले थे आर्टिकल ए और एन के बारे में, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल और नाउन होना चाहिए, ये तीनों अगर मिल गया तो आप लगा सकते हैं। सिंगुलर नहीं है, प्लूरल के रूप में कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए एन नहीं लगेगा, ऊपर से द भी नहीं लगेगा, यहाँ पर जो है आंसर ये नो आर्टिकल होगा, 19 का डी होगा, सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
हिज रूड बिहेवियर, उसके जो बुरा बर्ताव जो है, रूड बिहेवियर जो है उसका बुरा बर्ताव है, विल मेक उसे बना देता है, हिम उसे बना देता है, उसका जो बुरा बर्ताव जो है ना उसे बना देता है, बना, हाँ रूड है ना, बिहेव बना देगा, बिल है ना, उसका रूड बिहेवियर जो है उसे बना देगा एक दिन, क्या बना देगा, लाइक द डस्ट। लाइक द डस्ट यहाँ पर फ्रेज के रूप में आया है, तो ये लाइक द डस्ट का मतलब क्या होता है, तो गेट किल्ड, नहीं, टू बी रूइंड, बर्बाद कर दे, टू बी नहीं, रूइंड मतलब बर्बाद होता है, फॉल डाउन, गेट हमिलेट, गेट किल्ड होगा। इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको सस्पिशन लग रहा है, ठीक है। ऐसे तो हम देखे हैं कि गेट किल का ही प्रयोग होगा, गेट किल का मतलब उसे एक दिन उसको ले डूबेगा, ठीक है, गेट किल का मतलब होता है उसका बुरा बर्ताव, गेट किल, ठीक है। फॉल डाउन मतलब नीचे गिना, नहीं ऐसे नहीं हो सका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 का बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बाकी जितने भी मिला रहे हैं सब के सब सही है, ठीक है, ऐसा ही नहीं मिला रहे हैं। रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, ऑल डिजीज देखिए ये एक OWS के रूप में आ गया है, तो OWS क्या है कि अ रिमेडी फॉर ऑल डिजीज, मतलब कि वो चीज़, ठीक है, जो कि सभी बीमारी का वो एक होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, जिसको हम पैनासिया बोलते हैं, रामबाण जिसको बोलते हैं, क्योंकि नहीं कहते कि पैनासिया दे दो, सभी सभी मर्ज की एक दवा, पैनासिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, OWS के रूप में है ये, 21 नंबर का, 21 का सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, बी खाली स्थान फॉर गेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रिज, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बी, हमें फॉर गेट, ठीक है, हम लोगों को भूल जाना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए हमको नहीं पढ़ेंगे तब, टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रिज, ठीक है, फ्रिज के बाहर चिकन को क्या करना चाहिए, अवश्य अवश्य नहीं रखना चाहिए, या फिर यहाँ पर मस्ट का ही प्रयोग होगा, हैज़ नहीं होगा, हैज़ के बाद हैज़ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी फॉरगेट है, भर का फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के बाद भर के फर्स्ट के रूप में आ सकता है, कि मस्ट नहीं होगा, अवश्य नहीं के रूप में होना चाहिए, ठीक है। आपका डी आंसर हो जाएगा, 22 का डी। अगला देखिएगा, गॉड हेल्प्स, देखिए गॉड हेल्प्स भगवान मदद करे, ठीक है, दोज उसे उन लोगों को मदद करे जो देम सेल्व्स जो उन लोगों को, खुद को, ठीक है, दोज देम सेल्व्स आया है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोज है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब को ही प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर सिंगुलर आ गया, खत्म, यहाँ पर हैज भी सिंगुलर है, खत्म, ईडी लिखा हुआ है, तो भगवान उनको मदद करे। देखिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ करने तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है, भगवान उन लोगों को मदद करे जो खुद को देखता, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर 23 का। अगला क्वेश्चन मिलाइएगा, इन माई बेडरूम, मेरे शयन कक्ष में, देयर आर, देखिए देखिए, रे बाप रे बाप, देयर इज अ बेड, खाली स्थान, बार्डरोब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ बेड एंड अ बार्डरोब, देखिए ये भी नाउन के पहले आर्टिकल है, इधर भी आर्टिकल है, दोनों दो चीज़ है, बेड एक बेडरूम अलग अलग है, ठीक है। बेडरूम का मतलब होता है मेरे ख्याल से वैसा जगह जहाँ पर कपड़ा को रखा जाता हो, ठीक है, वो बेडरूम कहलाता है, हम पढ़े हैं OWS में भी, हम शायद लिखवाए हैं क्लास 11th वाले को, ठीक है, बेडरूम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड का प्रयोग हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आई वंडर इफ दे विल चेंज, आई वंडर, ठीक है, आई वंडर इफ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इफ से स्टार्ट हो, अगर कोई भी सेंटेंस दो क्लाउज से स्टार्ट हो, एक होता है एक कंडीशनल सेंटेंस होता है, एक सपोजिशनल सेंटेंस होता है, तो यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि आई वंडर इफ दे विल चेंज खाली स्थान प्लान्स, तो देखिए क्या है कि ये जब एक तरफ, ध्यान सुनिएगा, जब एक तरफ अगर यदि सिंपल प्रेजेंट हो तो इफ से स्टार्ट होगा, उस सिंपल फ्यूचर के रूप में होगा, तो सिंपल फ्यूचर है भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर नाउन के रूप में आया, तो नाउन के रूप में ऊपर से कह रहा है ऑब्जेक्टिव में सब के सब प्रोनाउन है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा तो इसी के अनुसार न चेंज होगा, दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाता है आपका देयर, ना कि देयर, ये गलत है, ठीक है, वहाँ का मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पर देयर होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। 25 का हो जाएगा बी, ये सब के सब पढ़ाया हुआ, इस टाइप का पढ़ाया था। देखिए यहाँ पर हम लिख भी चुके हैं, हर्डल का मतलब, देखिए सिनोनिम्स कह रहा है, सार्थक शब्द उसी के जैसा, ठीक है। हर्डल का मतलब होता है रुकावट का मीनिंग क्या, रुकावट का एक समानार्थी शब्द क्या होगा, तो देखिए थ्रो का मतलब होता है फेंकना नहीं होगा। अगला अपोजिशन का मतलब विरुद्ध होना, नहीं होगा। अच्छा रुकावट,
यहाँ पर क्या है, रुकावट इधर भी एक ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, आपका ये सही है। सस्पिशन मतलब उलझन होता है, ये नहीं होगा। 26 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटायर। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटायर। इंटायर नहीं है रे, इंटर लिखा हुआ, सॉरी इंटर है। तो इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना। प्रवेश करना का उल्टा क्या होता है, प्रवेश करना बाहर निकाल देना। एंटोनिम का मतलब उल्टा, प्रवेश करना मतलब बाहर निकाल देना। बाहर निकालने का मीनिंग एग्जिट, एग्जिट डोर मतलब कि एग्जिट हो जाता है बाहर। एराइव मतलब पहुंच जाना, एक्सेस मतलब पहुंच होता है। अगला इंसर्ट मतलब खाली होना। यहाँ पर कह रहा है इंटर कर रहा है, इसको एग्जिट कर रहा है, इंटर का उल्टा एग्जिट होता है, बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, पानी गिर गया था, देख लीजिए क्या है कि आई खाली स्थान द ताजमहल लास्ट मंथ। देखिए लास्ट रहेगा तो पास्ट रहेगा, इतना याद रखिएगा। लास्ट रहेगा तो पास्ट रहेगा, ये टाइम बता रहा है पास्ट, तो हम वर्ब भी खोजेंगे पास्ट वाला। विजिट प्रेजेंट आता है, गलत। वर्ब का पहला और पांचवा प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। ये बिल साइल बिल मॉडल आ गया, फ्यूचर के रूप में आ गया, गलत। विजिटिंग आईएनजी है, बिना हेल्पिंग वर्ब के होता नहीं, आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं, ये गलत। अगला जो बच्चा है आपका विजिटेड हो जाएगा, ये राइट आंसर है। अगला देखिएगा, द काउंसिल खाली स्थान मेड इट डिसीजन। द काउंसिल खाली स्थान मेड इट डिसीजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैड है, मेक मैड, मैड आया है तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मैड है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज, द काउंसिल हैज मेड इट डिसीजन, यहाँ पर हैज़ का ही प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब चाहिए सिंगुलर, प्लूरल को हटाइए, ये भी प्लूरल। हैविंग तो होगा नहीं क्योंकि एमिजार भी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, ये क्वेश्चन में है भी नहीं, ये खत्म, आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर हाइज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द साइड इज अ पार्लर, द साइड इज पार्लर खाली स्थान डैट, द पार्लर टू डैट। यहाँ पर देखें, द साइड इज, नहीं, द साइड इज पार्लर टू डैट, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड कह रहा है कि स्क्रिप्ट, नहीं स्क्रिप्चर, ये स्क्रिप्चर लिखा हुआ है स्क्रिप्चर, तो ये नहीं। स्क्रिप्चर का मीनिंग से जो होता है SCRIPTUR, ये स्क्रिप्चर का पहले लिख चुके हैं, धर्म ग्रंथ होता है स्क्रिप्चर, ठीक है। वो धर्म जो ग्रंथ जो होता है, जो अपना अपना धर्म का एक ग्रंथ होता है, जैसे कि बाइबल हो गया, क्रिश्चियन का हिंदू का रामायण हो गया, ये सब जो है धर्म ग्रंथ है, ठीक है। महाभारत हो गया, ये सब। तो स्क्रिप्चर SCRIPTURE, स्क्रिप्चर मतलब होता है धर्म ग्रंथ, राइट आंसर 31 का सी, नहीं 31 का बी, सॉरी बी हो जाएगा। अगला देखिएगा, जॉन रीड्स, देखिए जॉन रीड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, जॉन रीड्स इंग्लिश। जॉन जो है ना इंग्लिश पढ़ता है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब दे रखा है। जॉन रीड्स, जॉन इंग्लिश पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, यदा कदा पढ़ता है। यदा कदा की मीनिंग यहाँ पर फ्रेजल ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब यदा कदा होता है। बी गलत है, गिव टेक गलत है, नियर एंड नियर गलत है, वो यदा कदा हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर आंसर हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिस इज खाली स्थान बेस्ट कार इन आवर शोरूम। यह जो है ना हमारे शोरूम का सबसे अच्छा कार है, सबसे अच्छा। देखिए सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट है, गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगा, ST या EST एडजेक्टिव के अंत में लगा हुआ रहेगा, समझ लीजिए को सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है, राइट आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वी वॉन्ट बी लेट, हम लोग लेट कर गए, हम लोग क्या हो गए, लेट हो गए, लेट हो गए ना, ये क्वेश्चन टैग है। देखिए कॉमा है, फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन टैग बनाइए। क्वेश्चन टैग का नियम क्या है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पकड़िए। ये बॉन्ट है तो बॉन्ट किसका होता है, बिल प्लस नोट बॉन्ट होता है, तो बिल को पकड़िए। इधर बिल होना चाहिए, देखिए इधर बॉन्ट कर दिया गलत, आर कर दिया गलत, ये कैन कर दिया गलत, यहाँ पर बिल आंसर हो जाएगा, बिल बी, ठीक है। पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होता है, बिल लिखा गया, बिल बी। 34 का बी आंसर। अगला देखिएगा, द वोमेन इज स्टैंडिंग, द वोमेन इज स्टैंडिंग, महिला जो है, औरत जो है खड़ी है, खड़ी हो रही है, खाली स्थान डोर, डोर मतलब दरवाजे पर। अब बताइए, कोई भी हम आपको बताए थे आर्टिकल, ये प्रीपोजिशन एट के बारे में, अगर ये पूरा का पूरा एक घर है ना, अब घर है तो घर के किसी, ये पूरा का पूरा तो घर है, देखिए सॉरी, ये पूरा का पूरा क्या है, एक घर है। और घर में अगर कहीं पर भी कहेगा तो प्रीपोजिशन इन, लेकिन घर के अगर कोई खास जगह पर कहेगा, जैसे कि ये कह सकते हैं आपका, ये रूफ हो गया, छत हो गया, छत पर कह दिया जाए तो घर का तो कोई एक अंग है ना पार्टिकुलर रूप से, तो अगर ऐसा कहेगा, या फिर दरवाज़ा कह दे, या फिर खिड़की कह दे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर प्रीपोजिशन
एट का प्रयोग होता है, जैसे कि खिड़की, दरवाजा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा कि द वुमन इज स्टैंडिंग, महिला जो खड़ी थी, महिला खड़ी है, खड़ी हो रही है क्या, तो दरवाजे पर, एट द डोर हो जाएगा आपका राइट आंसर 35 का सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बी कैन खाली स्थान हिम इवन नाउ, देखिए नाउ लिखा हुआ है, इवन नाउ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेक का प्रयोग है। यहाँ पर तो चेक तो वो चेक होता है, ये बैंक वाला चेक, CHEQUE चेक, चेक बैंक वाला चेक है। यहाँ पर चेक जांच करना, पड़ताल करना, ठीक है। यू कैन चेक इवन हिम इवन नाउ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 का, 37 का क्या कह रहा है कि गिव दिस चॉकलेट, CHOCOLATE, चॉकलेट इज द क्राइंग बेबी, गिव दिस चॉकलेट, यह जो चॉकलेट जो है इसे दे दो, किसे दे दो, तो जो बच्चा रो रहा है, ठीक है, रोते हुए बच्चे को चॉकलेट दे दो। तो यहाँ पर कह रहा है कि एडजेक्टिव को खोजिए, तो एडजेक्टिव यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए पहचानिएगा। यहाँ पर गिव मतलब देना, ये तो क्रिया हो गया, खत्म। बेबी नाउन है, किसी को दे रहा है, तो नाउन या प्रोनाउन को देगा, तो यहाँ पर ये नाउन खत्म। यहाँ पर कह रहा है एडजेक्टिव खोजेंगे, तो एडजेक्टिव खोजेंगे। तो देखिए क्राइंग, क्राइंग मतलब चिल्लाना होता है, मतलब कि रो रहे बच्चे को, यहाँ पर चॉकलेट कोई नाउन है, ये गलत हो जाएगा, चॉकलेट नहीं होगा। यहाँ पर रो रहे बच्चे को, तो बच्चा है, बच्चा का गुण क्या है, उस वक्त उसके पास कैसा गुण आ गया है, तो रोने का गुण आ गया है, ठीक है। तो एक संज्ञा दे दो, क्या कौन सी संज्ञा दे दो, तो चॉकलेट दे दो। तो ये जो है आपका राइट आंसर जो है क्राइंग होगा, रोते हुए बच्चे को, ठीक है। आप इसको नाउन, आप इसको भर्ब कैसे मान लिए, भर्ब नहीं होगा, आप भर्ब ING, क्राई है, क्राई में ING है, तो इसका मतलब भर्ब का चौथा मान लिए। तो भर्ब का चौथा कब होगा, जब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा तब ना, हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं, यहाँ पर क्राइंग के पहले हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, नहीं है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर जो है एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे भी देखिए ना, नाउन के पहले क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये आर्टिकल में पढ़ाए थे। 37 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ कैन ही चीट मी, वह मुझे कैसे ठग सकता है, वह मुझे कैसे ठग सकता है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, कह रहा है वह मुझे कैसे ठग सकता है, वह मुझे ठग नहीं सकता है, ऐसे बनाइए, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस। वह यहाँ पर देखिए, समझिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि वह मुझे कैसे ठग सकता है, मतलब ये वो मीन्स वह मुझे ठग नहीं सकता है, तो ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, इसीता, ध्यान सुनिए, इसीता विल खाली स्थान, देखिए मॉडल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन अब देखेंगे यहाँ पर क्या है कि हर न्यू ड्रेस टुडे, देखिए इसीता जो है ना आज अपने नए ड्रेस को क्या करेगी, धारण करेगी, पहनेगी, पुट ऑन का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, पुट आउट नहीं होगा, पुट ऑफ भी, पुट ऑफ का मतलब निकाल रखना, आज वो अपने नए ड्रेस को निकाल, अरे नया ड्रेस वो पहन ली तो पुराना हो गया, उसको निकालेगी, तो यहाँ पर नए ड्रेस के बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब नए ड्रेस को वो धारण करेगी, पहनेगी, पुट अप नहीं होगा, पुट आउट नहीं होगा, पुट ऑफ भी नहीं होगा, पुट ऑन होगा, मतलब कि धारण करना, ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिस इज मेड, यह बना हुआ है, इन खाली स्थान यूनाइटेड किंगडम, देखिए आर्टिकल है, देखिए खास करके देश के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जो कि आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, UK, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, सी स्माइल्ड खाली स्थान, तो वह मुस्कुराई, वह मुस्कुराई तो, लेकिन गलती बहुत सारा था, लेकिन उसमें से कोई खास ऐसा गलती था जो कि वो मुस्कुरा गई। तो यहाँ पर कोई खास बता रहे हैं, अभी तुरंत हम एड के बारे में बताए थे कि पूरा का पूरा एक घर था, उसके कोई खास खास कोई पॉइंट पर वो खड़ी थी, तो वहाँ पर एड का प्रयोग किए थे, ठीक उसी तरह से उसका गलती था, उस गलती के कोई ऐसा खास गलती था जो कि वो मुस्कुरा गई, ठीक है। तो यहाँ पर एड का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन ऑन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द विंड, हवा, हैवली यस्टरडे, देखिए यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, तो बीता हुआ कल तो पास्ट हो गया, पास्ट को लाकर रखिए, ब्लो मतलब बहना, प्रेजेंट टाइम खत्म, हैड पास्ट टाइम है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अगला ब्लो, ब्लोवन, ब्लोएन वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में आया, तो थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है, मतलब याद रखिएगा, वर्ब का चौथा और ये तीसरा हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं होता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है भी नहीं, ये खत्म हो गया आपका। ये बी और डी में सस्पिशन है, सस्पिशन है तो ध्यान से सुनिएगा, यस्टरडे कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है, परफेक्ट वाला नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, अ पर्सन, वो लोग, ध्यान सुनिएगा, अ पर्सन मतलब हो जाता है वो व्यक्ति, हु जो, हैज करेक्टराइज लाइक अ वोमैन, मतलब कि वो महिला का रूप, महिला के जैसा वो करेक्टर, उसका विचार होता है, तो इज कॉल्ड, उस व्यक्ति को, उस मैन को, उस पर्सन, उस
पुरुष को क्या कहा जाता है? तो उस पुरुष को इनोच मतलब हिजड़ा होता है, हिजड़ा नहीं, हिजड़ा का मतलब वो ऐसा हिजड़ा जैसा करता ही है, लेकिन वो पुरुष होते हुए भी महिला का गुण धारण करता है, उसे कहा जाता है नारी के जैसा इफिमिनेट कहलाता है। इनोच मतलब हिजड़ा होता है, फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी, मतलब कि नारी का समर्थक, ये नारी का समर्थक, पुरुष होते हुए नारी का समर्थक, उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है, या फिर महिला ही कोई नारी का शक्ति बनता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? फैरियर का मतलब कमजोर शक्ति ही नहीं है, फैरियर का ये नहीं होगा, यहाँ पर इफिमिनेट होगा, ठीक है, नारी के जैसा। 43 का बी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उड यू, देखिए ध्यान सुनिएगा, उड आया है, उड यू खाली स्थान माई डॉग, क्या तुम मेरे कुत्ते को, फॉर मी मेरे लिए, दिस वीकेंड इस वीकेंड, क्या तुम इस वीकेंड मेरे लिए मेरे कुत्ते को क्या ख्याल रखोगे? लुक मतलब देखना, लुक मतलब देखना, सिर्फ देखते रहेगा ऐसा नहीं होगा। लुक अप मतलब, यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, देखभाल करने के लिए कह रहा है कि मतलब उसे समय पर खाना पीना ये सब जो है देखने के लिए कहेगा, वो अपने जाएगा वीकेंड पे घूमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 का बी हो गया, नहीं 44 का बी हो गया, ठीक है। और लुक आफ्टर 45 का देखिएगा, टू हिट, देखिए आ गया है, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, ये एक फ्रेज है, हाँ फ्रेज है। टू मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर कह रहा है कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स क्या होता है? तो टू डिस्ट्रॉय ऑन रिपुटेशन, वह जो है मेरे मान सम्मान को क्या कर दिया? ठेस पहुंचा दिया। फ्रेज, ये इडियम्स एंड फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेज यहाँ पर टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इडियम्स एंड फ्रेज है। 45 का बी होगा आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग। ये करेक्ट मीनिंग कह रहा है कि टेडियस, टेडियस का मीनिंग TEDIOUS टेडियस होता है, ठीक है, TEDIOUS टेडियस होता है ना कि टाडियस होता है, ये गलत है, टेडियस यहाँ पर टेडियस होता है, ठीक है, उबाऊ होता है टेडियस का मतलब, राइट आंसर आपका सी होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, रमेश खाली स्थान इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, रमेश जो है ना अपने भाषण में, मिडिल ऑफ हिज स्पीच, अब भाषण के दरमियान चाहे मिडिल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रमेश ब्रोक डाउन हो जाएगा आपका, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं, रमेश ब्रोक डाउन। अब वैसे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का पहला नहीं होता, मतलब ये सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पर क्वेश्चन लगेगा तो मतलब वर्ब प्लूरल है, ये गलत। अच्छा, ब्रोकन डाउन, नहीं नहीं नहीं, ब्रोकन डाउन नहीं होगा, ब्रोकन होता है, यहाँ पर ब्रोकन डाउन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया? नहीं है, यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन ING आया, गलत है। हेल्पिंग वर्ब के तीसरा और चौथा के साथ होता है, यह अवश्य आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 47 का बी हो गया ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 48 का। 48 का, ही सॉ, उसने देखा, अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, ही अवोक जब वह उठा, मतलब कि ये हुआ कि जब वह उठा तो वह एक सांप देखा, तो जब, वैन, करेक्ट आंसर 48 का ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, जितने, ऑल द बॉयज सभी लड़के, लाफ्ड एट हिम उस पे हंसने लगे, तो ये पैसिव वॉइस का है। देखिए वॉइस जब कहेगा ना तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है। वॉइस का क्या है? वर्ब को पकड़िए, बिना हेल्पिंग वर्ब के DED लगल है, सिंपल पास्ट एक स्टेप नीचे उतरिए, पैसिव कर रहा है तब, सिंपल पास्ट के बाद होता है पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब उसका हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, ना एम इज आर, सॉरी, बाज बेयर, तो बाज बेयर खोजिए, बाज बेयर है, ठीक है, रहने दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म आना चाहिए, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है भी नहीं, गलत। बाज बेयर है, नहीं है, गलत। यहाँ पर बाज बेयर है, वर्ब के तीसरा है, रहने दीजिए। यहाँ पर बाज बेयर हाईवे ने है, गलत। आपका आंसर सी, बहुत ही आसान तरीका, 49 का सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच कह रहा है, नरेशन है, बहुत ही इजी है। क्या कह रहा है कि द टीचर सैड टू रमेश, अभी तो बताए थे, एक और नरेशन पूछा गया था, सैड लिखा हुआ है, पास्ट है तो पास्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। ऊपर से की कह रहा है कि डू नोट, यहाँ पर देखिएगा, डू नोट एट वंस, मतलब कि ये इंपरेटिव सेंटेंस से मना कर रहा है ना, डू नोट नहीं है, सॉरी, ये मेन हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हुआ है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस को देखिए कैसे बनता है। आस्क का मतलब पूछना होता है, पूछेगा, जब ये पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क रहेगा तब ना पूछेगा, ये गलत। अगला क्या है कि ऑर्डरिंग, ऑर्डर तो दे रहा है लेकिन ऑर्डरिंग कैसे होता है, कब होगा? शुरू से थोड़ी होगा, ये द टीचर होना चाहिए शुरू में, द टीचर है, उसके बाद ऑर्डर है, सही है। यहाँ पर रमेश बाज, ये गलत, ये भी गलत, आपका बी आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉस्टाइल का मतलब विरोधी होता है, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? विरोधी होता है, उसका खिलाफ जाना होता है, विरोधी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? विरोधी का क्या हो जाएगा?
एंटोनिम जो होगा फ्रेंडली, उसका विरोधी हो गया तो उसका दोस्ती हो गया, ऐसे हो जाता है। 51 का सी। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। वी शैल गेट वेट, वी शैल गेट वेट, हम क्या करेंगे वेट। इफ देखिए शैल है, मॉडल है, इफ से स्टार्ट है, तभी तुरंत एक क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा गया तो ऊपर, ठीक है। तो इफ से स्टार्ट है, एक तरफ फ्यूचर है तो एक तरफ सिंपल प्रेजेंट होता है। तो इट के साथ, ध्यान से सुनिएगा, इट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का ई है, इट के साथ वर्ब का ये पचमा आता है। तो रैनिंग नहीं, रैनिंग आईएनजी है लगा हुआ तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। बिल रैनिंग होगा नहीं, इधर भी फ्यूचर इधर भी फ्यूचर नहीं, इधर क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर रैंस होगा आंसर सही। अगला देखिएगा। ही इज़ वेरी खाली स्थान इन कैलकुलेशन, ही इज़ वेरी खाली स्थान इन कैलकुलेशन, वह जो है ना, ही इज़ वेरी खाली स्थान इन कैलकुलेशन, ही इज़ वेरी क्विक इन कैलकुलेशन, मतलब कि वह जो है ना कैलकुलेशन में, कैलकुलेशंस में क्या है, बहुत ही तेज है। ये काल्म नहीं 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 नहीं, क्विक नहीं होगा, फ्रैंक होगा, ठीक है, सॉरी फ्रैंक होगा, काल्म नहीं होगा, टॉलरेबल सहने योग्य नहीं होगा, यहाँ पर फ्रैंक होगा, मतलब कि वह जो है ना कैलकुलेशन में क्या है, एकदम फ्रैंक है, ठीक है, बहुत जल्दी कर लेता है कैलकुलेशन, फ्रैंक होता है। अगला 53 का क्या हो जाएगा, डी होगा आंसर। अगला देखिएगा 54 का देखिएगा। दे रंग द बैक, न येट है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या है लिखा हुआ, येट है। तो येट का क्या, येट कब होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, येट जो होता है परफेक्ट टेंस में, अब तक, अब येट का मतलब अब तक, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट वाला में देखा, ध्यान सुनिएगा। दे के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, थर्ड ई प्लूरल है तो प्लूरल का ही प्रयोग होगा, इधर भी प्लूरल है इधर भी प्लूरल, रहने दीजिए, ये सिंगुलर खत्म। अगला देखिएगा। दे खाली स्थान रंग, रंग बैक येट, वह अब तक नहीं आया, ठीक है, रंग राउंड दौड़ करके, यहाँ तक पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है हैव होगा, ठीक है, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, ठीक है। दे हैव रंग, हैव हैज के बाद भर का तीसरा रंग है, रिंग रंग रंग, ठीक है। बैक रंग बैक येट, ठीक है। अगला जो है 54 का ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन। द माउंटेन पीक, पीक मतलब चोटी होता है, पर्वत की चोटी जो है ना माउंटेन, बाज खाली स्थान अवे, देन सी हैड एक्सपेक्टेड, उम्मीद करना, तो वह उम्मीद किया, तो उम्मीद से भी ज़्यादा क्या है, दूर है, फर्दर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फादर, एफएटीएच बट ये नहीं होगा, अदर भी नहीं होगा, आइदर नहीं होगा, यहाँ पर फर्दर होगा, ठीक है। उम्मीद से भी ज़्यादा ऊंचा था उसका माउंटेन पीक चोटी, ठीक है, जितना वो सोचा नहीं था उससे भी ज़्यादा, तो फर्दर का प्रयोग होगा, राइट आंसर ए होगा। अगला। हाउ खाली स्थान डिड यू कंप्यूटर कंप्यूटर कॉस्ट, मतलब कि यहाँ पर कंप्यूटर का कीमत पूछा है कि कितने कीमत थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ मेनी डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट नहीं होगा, हाउ मच कंप्यूटर होगा, ठीक है। हाउ मच जो भी लगाए हैं ठीक है, इसका हाउ मच डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। 56 का डी। आज सर्दी भी हो है। अगला देखिएगा। यू खाली स्थान रीड, यू खाली स्थान रीड हिज लेटेस्ट बुक, उसके नए जो लेटेस्ट किताब जो है बुक है, खाली स्थान यू रूड, मतलब कि तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, यहाँ पर आउट का प्रयोग नहीं, बेयर का प्रयोग नहीं, यूज्ड का प्रयोग, यूज्ड करते हैं, अगर यूज्ड करते हैं तो ये मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा, ये भी क्रिया, दो क्रिया के बीच में टू लगता है, टू है ही नहीं, ये खत्म, आउट का उसका साथ भी टू लगता है, नहीं खत्म। यहाँ पर बेयर एमिजार बाज बेयर के बाद भर का चौथा आना चाहिए, तो यहाँ पर भर का पहला है, गलत, यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। 57 का डी। अगला देखिएगा क्या कह रहा है कि समवन इज वेटिंग, हर कोई इंतजार कर रहा था, खाली स्थान था लाइब्रेरी, तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड, मतलब कि लाइब्रेरी के बाहर हर कोई इंतजार कर रहा था, थ्रो नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ये तो बहुत ही आसान था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटसाइड। 58 का ए हो जाएगा। अगला देखिएगा। हीरो एक्सक्लेमेशन साइन है ना, हीरो इट खाली स्थान नाइस टू मीट यू, हीरो ने कहा क्या भाई तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज़, देखिए ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वर्ब चाहिए सिंगुलर, ये तो प्लूरल हो गया खत्म, ये सब के सब सिंगुलर है। हीरो ने कहा क्या तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ नाइस टू मीट यू हो जाएगा, एम नहीं होगा, इज होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर का देखिएगा, हाँ ये थोड़ा सा है मिलाने, ई कॉम्बिनेशन सेंटेंस है, तो थोड़ा सा देखिएगा समझिएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन सेंटेंस क्या कह रहा है कि राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, दे स्टार्टेड, देखिए राज और ऋतिक जो है
प्लूरल आ गया है तो यहाँ पर दे का प्रयोग कर दिया है, ठीक है। स्टार्टेड देयर ओन सोज बिजनेस सो बिजनेसेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज एंड ऋतिक पार्टनर्स दे की बिकम, यहाँ पर जो है राइट आंसर सी होगा, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं राइट एंड ई राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स, कॉमा होगा, शायद ये नहीं होगा रे, डैट का प्रयोग होगा यहाँ पर शायद, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड स्टार्टेड ना होगा, नहीं 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 नहीं, एकरा में बहुत कन्फ्यूजन है, रुक जा। क्या है, राज एंड ऋतिक, देखिए राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, ठीक है, राज और ऋतिक क्या है, हो जाएंगे पार्टनर्स, हो जाएंगे, है पार्टनर्स थे, बिकेम है ना, दे स्टार्टेड, और वे लोगों ने स्टार्ट किया देयर ओन सो बिजनेस, अपने बिजनेस को प्रकट करने किया, ठीक है। तो राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स, बिकेम पार्टनर्स एंड स्टार्टेड देयर ओन सोज बिजनेस, राज एंड ऋतिक पार्टनर्स सो दे, नहीं नहीं नहीं, सो ये हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो है आपका डी आंसर होगा। इसमें जो है ना हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम, ये सी या डी में ही होगा आंसर, ये हम कंफर्म जानते हैं, इसलिए हम दो को टिक भी, हल्का सा बूंदा भी दे चुके थे पहले ही, ठीक है, दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है, इसको साइड रखिएगा, ठीक है। बस ये आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, और इसी टाइप का बाकी जो 61 से लेकर के 100 को बचा है, हम इसी पर हम भेज देंगे बना करके, वो भी सही सही होगा, बिना गलत आंसर हम जल्दी देंगे नहीं, जो अपना पर सेटिस्फाइड हो जाता है तब जा करके हम बोल देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा ना, तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और थोड़ा सा अपने दोस्त को ना भेज भी दीजिएगा, इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो, आज तो ये तो था, अब से जो है मेरा छोटा छोटा वीडियो जैसे जैसे हम अपने पढ़ाते जाएंगे उस तरह से हम आपको देते जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा भाई, धन्यवाद।